याद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया, क्या याद करोगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्पित सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिल्लू ट्रिक। तो गाइस, आज की जो पोएम है ना, उसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक, जिसको ऑगडन नास ने लिखा है। ठीक, मतलब नाश कर दिया पूरी पोएम का। ये ट्रिक है। ठीक, कैसे याद रखेंगे पोएट्री ऑथर का नाम। गाइस, बेसिकली जो पोएम है ना, ये बैलेड के फॉर्म में है। बैलेड मतलब होता है पोएम जो कि क्या कहते हैं, एक प्रकार से जो कि कहानी बताती है दोस्तों। ठीक, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर या फिर कहानी या फिर जो भी समझ लो भाई। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो ओगडन नास हैं, जिसने चैप्टर का नाश किया है, मतलब ट्रिक है, याद रख के रहेगा। ठीक, तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जो बॉर्न है, मतलब जन्म है, जब ये पैदा हुए, जब इस पृथ्वी पे आई, तो 19 अगस्त 1902 में आई। रही न्यूयॉर्क में आई, यूनाइटेड स्टेट में थे। ठीक, ग्रेट। देन इनकी जो मृत्यु हो गई, डेड हो गए, जब 19 मई 1971 में गाइस। ठीक, ग्रेट। बाकी स्पाउस मूवी तो वगैरह आप देख लीजिएगा, ये आपका काम है। बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अपना मेन है पोएम, तो शुरू करते हैं अपनी पोएम, जो कि बैलेड के फॉर्म में है। सबसे पहला स्टैंजा है, बेलिंडा लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ लिटिल पेट ड्रैगन। सबसे पहले इसमें एक बेलिंडा नाम की एक लड़की रहती है, जो कि आप ऊपर ये देख रहे हैं, ये दिख रही है ना भाई, छोटी सी गोरी सी। यही छोटी सी जो लड़की रहती है, लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, जो कि छोटे सफ़ेद घर में रहती थी, वाइट हाउस में। ठीक, ग्रेट। देन विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस। अब बताया गया इसके साथ और कौन कौन था गाइस। तो इसके साथ था लिटिल, मतलब छोटी सी ब्लैक किटन, मतलब बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा होता नहीं गाइस, वो था। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक ग्रे कलर का माउस था गाइस। ये ऊपर देख रहे हैं ना, काली बिल्ली, ये थी। और बगल में जो छोटा सा माउस है, चूहा महाराज, ये थे। ठीक, ग्रेट। उसके बाद एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके साथ छोटा सा पीला कलर का डॉग था, कुत्ता था, ये दिख रहा है ना ऊपर ही, वही था। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और वैगन क्या है, ये दिख रहा है ना गाड़ी। इसी प्रकार से इसे बैठ के ये लोग एक कैरेक्टर और है ड्रैगन, उसका मजाक बनाते थे। आगे देखते हैं। एंड अ रियलो ट्रिलो लिटिल पेट ड्रैगन। ये रियलो ट्रिलो बस ऐसे राइमिंग बनाने के लिए पोइट ने यूज किया है यहाँ, हमारे ऑथर जो ओगडन नास जी ने। बाकी इसका मीनिंग, रियल मीनिंग होता है, रियली मतलब होता है रियल, ट्रूली मतलब होता है ट्रूली। ठीक, ग्रेट। एंड अ लिटिल पेट ड्रैगन, और वहाँ सच में प्यारा सा एक ड्रैगन था। ठीक, तो कौन कौन है, 4 कैरेक्टर है इसमें। एक हमारा जो है वो है लिटिल ब्लैक किटन, दूसरा लिटिल ग्रे माउस, तीसरा लिटिल येलो डॉग, चौथा लिटिल पेट ड्रैगन। ठीक, हाँ, सब लिटिल है भाई। चलो देखते हैं आगे। उसके बाद किटन जो हो, उसको यंग कैट होता है। रियलियो मतलब रियली, ट्रूलियो मतलब ट्रूली, मैंने बताई आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज जिंक एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन को वॉज अ कवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। वाह भाई, क्या राइमिंग है। अब नाम बताया गया है, जो छोटी सी काली सी बिल्ली नहीं थी, कई बिल्लियाँ नहीं रही जोन, वो का नाम रहा इंक। इंक तो यार पेन का होता है। चलो ठीक है, देखते हैं। एंड अ लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो ग्रे कलर का छोटा सा माउस था ना, उसको कहते थे ब्लिंक। ठीक, ग्रेट। एंड अ लिटिल येलो डॉग, वो छोटा सा जो पीला कलर का कुत्ता था ना, डॉग, वह शार्प एज, मतलब शार्प था एकदम, फटाक से। एज मस्टर्ड मतलब होता है गेहूँ, जो नीचे देख रहे हैं ना भूरे कलर का, उसी तरीके से उस कुत्ता था वो मेरा, पीला कलर का। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था, उसको बताया गया वो कावर्ड था, मतलब कायर था। कायर है तू, कुत्ते तो कायर है। सॉरी। ठीक, तो जो ड्रैगन नहीं था वो कायर था। ठीक, कुत्ता कायर नहीं था, ड्रैगन कायर था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसको लोग कस्टर्ड बोलते हैं। तो एक बार हम नाम रिकॉल करा देते हैं। काली बिल्ली इंक, ग्रे कलर का माउस जो था हमारा, उसको ब्लिंक, पीला कुत्ता मस्टर्ड, और जो था हमारा ड्रैगन, उसको बोलते हैं कस्टर्ड। इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, गाना बन गया भाई। वाह, मस्टर्ड दिख रहे हैं, गेहूँ सरसों। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बढ़िया चित्र आपके सामने मैं लाया हूँ। ये देखिए, जो दिख रहा है ना, ये बिलिंडा है। ये जो पीले कलर का दिख रहा है ना भाई, ये मस्टर्ड है। ये जो कई बिल्लियाँ दिखती है ना, इका इंक बोला थे। और जो नहीं बगलियाँ जो नहीं चूहुआ बैठा है, इका ब्लिंक बोला थे। बाकी जो नहीं कस्टर्ड महाराज हरे हरे जो हैं, इनके बारे में और भी कुछ देखेंगे। आ गया, इसको कस्टर्ड बोलते हैं, ड्रैगन है एक प्रकार से। अब देखते हैं कस्टर्ड या फिर ड्रैगन के बारे में। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ
and spikes on top of him and scales underneath. Mouse like a fireplace chimney for a nose and reload daggers on his nose. वाह भाई वाह, क्या गाना बनाया। देखिए सबसे पहले स्टेंजा देख लो भाई, एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। कस्टर्ड के बारे में बताया गया जो कि ड्रैगन था, हैड बिग शार्प टीथ, उसके जो टीथ थे ना शार्प थे, एकदम शार्प तरीके से धार था, वो लंबे लंबे बड़े बड़े टीथ थे, ठीक, ग्रेट। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और ऊपर वाले पार्ट जो होता है शरीर का ना उस पर स्पाइक्स था, मतलब नुकीलापन था, ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके टॉप पे, समझे, शरीर के। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे वाले में स्केल्स बनी हुई जैसे आप देख रहे हैं अंडरनीथ उसके नीचे वाले भाग में, ठीक, ग्रेट। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज, जो मुंह था उसको फायर प्लेस, ऑब्वियसली फायर प्लेस बोला जाएगा क्योंकि ये फायर प्लेस होता है नहीं जो आग निकालता है मुँह से, ठीक, ग्रेट। चिमनी फॉर अ नोज, नाक उसके चिमनी तरीके से, मतलब धुआं देते हैं जो चिमनी होती नहीं है किचन सामग्री में, ठीक, धुआं वाला, ग्रेट। एंड रियली डैगर्स ऑन हिज टोएस, मतलब रियली मतलब रियली ट्रूली मतलब ट्रूली डैगर्स ऑन हिज डैश, मतलब डैगर्स होता नहीं है खंजर टाइप का, तो जो टोस था ना, मतलब उसका जो पंजा था नाखून वाला, वो एकदम एक प्रकार से खंजर टाइप का था। नीचे देख रहे हैं, बाकी किटन मतलब होता है यंग कैट। ऊपर देख लीजिए स्पाइक्स है, नाक उसकी चिमनी बताया गया है, स्केल्स जो है ये नीचे दिखाया गया है, ठीक, और डैगर मतलब जो ये दिखाया गया है हमारा ये खंजर था। चित्र मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। नेक्स्ट स्टैंडा में आ जाते हैं दोस्तों और भाइयों और बहनों, उसका है बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज अ ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेप किच। हाँ, तो बिलिंडा बताया गया है कि बिलिंडा इतनी बहादुर थी, एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ फियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब कि अ पर्सन विदाउट फियर, जो किसी से नहीं डरता, विदाउट फियर, लिव विदाउट अ फियर, कहीं भी चला जाता है, जियो बिलिंडा जियो, तुम किसी से मत डरो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज डाउन द डियर, वो बताया गया इंक और ब्लिंक इतने बहादुर थे, जो काली बिल्ली थी और जो ब्लिंक हमारा ग्रे कलर का माउस था, इतने बहादुर थे, वो लायन जो होता नहीं है शेर, उसको सीढ़ियों के नीचे भगा दे। मतलब एक तो यार हाइपर मेट्रोप, मतलब एक प्रकार से अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है, इतने बहादुर थे, वो लायन को भी सीढ़ियों से नीचे भगा दे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, टाइगर ने मतलब जितना ज़्यादा जो टाइगर होता है रेज मतलब पिंजरे में गुस्से में होता नहीं है पूरा, उतना ज़्यादा बहादुर था मस्टर्ड, जो पीले कलर का कुत्ता आपको नीचे दिख रहा है। अच्छा, देखते हैं तुम्हें। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस टेप के, लेकिन जो कस्टर्ड है बेचारा हरे कलर का, इतना बड़ा बड़ा दांत है तब भी ये रोता रहता था नाइस सेफ केज के लिए, मतलब एक छोटा सा प्यारा सा इसको केज मिल जाए हमारे बाबू को, और ये केज मतलब पिंजरा दोस्तों, उसी के लिए रोता रहता था। आगे बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब होता है पर्सन विदाउट फियर। बाकी जो नीचे गर्ल लड़की दिख रही है, लकड़ी नहीं लड़की, इसको ब्रेव थी, और ये दोनों, ये काली बिल्ली और चूहा जो है नहीं करिजियस था, बाकी कुत्ता जो है ये कुत्ता और मम्मी बोलती है मुझे, ये ब्रेव था, बाकी ये जो हरे कलर का है ना ये कोवर्ड था, मतलब एक प्रकार से कायर बताया गया है, कायर कहीं का कायर। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा ना भाई, पढ़ते हैं आगे। बिलिंडा tickled him unmerciful. Ink, blink, and mustard they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon and the really cowardly dragon. हाँ, बेलिंडा जो लड़की थी वो टिक्ड हिम मतलब गुदगुदी लगाती थी। टिक्ड मतलब होता है मूव्ड फिंगर ऑन दिस सेंसिबल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब फिंगर को मूव करती थी उस पार्ट ऑफ द बॉडी जो सेंस देता है, ठीक, एक प्रकार से गुदगुदी लगाती थी, हंसी लगाती थी उसको। किसको? हमारा जो ये ड्रैगन है, जो कॉवर्ड है, मतलब एक प्रकार से कस्टर्ड जो था हमारा, टिल्ड हिम अनमर्सीफुली, उसको इतना गुदगुदी लगा देती, उसको अनकंफर्टेबल हो जाता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था उसको, मतलब परेशान करती थी यार, अनकंफर्टेबल हो जाता था वो। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल। इंक काली बिल्ली, ब्लिंक ग्रे कलर का माउस एंड मस्टर्ड जो येलो कलर का डॉग था भाई, दे रूडली कॉल्ड हिम मतलब एक प्रकार से रूडली मतलब होता है इन अ रूड मैनर, बेकार तरीके से, रूडली कहते नहीं तो रूडली मुझसे बात तो करना मत, ठीक, कॉल्ड हिम पर्सिबल, पर्सिबल उसको बुलाते थे, मतलब पर्सिबल एक प्रकार का हीरो था, एक प्रकार का वो हीरो था, मतलब ए नाइट वॉरियर्स इन द किंग ऑफ अर्थर कोर्ट, मतलब उसकी इतना हीरो था, इतना बहादुर था, लेकिन उसकी सब बहादुरी बेकार थी, हमेशा वो कायरों की तरह रह जीता था, समझे, इतनी बहादुर होने के बाद भी कायर था। उससे इस कॉवर्ड मतलब इस कस्टर्ड जिसको ड्रैगन है उसको इससे कंपेयर किया गया है, कस्टर्ड को हमारे जो ड्रैगन है वो पर्सिबल से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन आता है याला, ग्रेट। देन दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और जो हमारे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, बिलिंडा लिंडा जितनी है ना ये सब उस कस्टर्ड के ऊपर हंसती थी, उस लिटिल रेड वैगन के ऊपर बैठ के, जो लाल कलर की गाड़ी नहीं थी उस पर बैठ के हंसती थी। क्यों हंस रहे हो यार तुम, जितने हो उसके ऊपर क्यों हंस रहे हो, मेरा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ,
एट द रियली ट्रूली कवर्डली ड्रैगन। रियली मतलब रियली, ट्रूली मतलब ट्रूली, कवर्डली ड्रैगन, उस कायर ड्रैगन के ऊपर हंसते थे लोग। ग्रेट। टिकले मतलब लिखा है वही गुदगुदी लगाना, मूव्ड फिंगर ऑन दी सेंसिबल पार्ट ऑफ द बॉडी। रूडली मतलब होता है ना रूड मैनर। पर्सिबल मतलब बताया मैंने हीरो, जिसके पास ताकत तो बहुत थी लेकिन कायर था वो, अपनी ताकत को उपयोग नहीं कर पाता था वो। आगे बढ़ते हैं। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, which is giggling for a mouse? Ink and Mustard rudely asked Rizesh when Custard cried for a nice safe cage. Belinda giggled मतलब वो इतना हंसती थी till she shook the house। सूक मतलब होता है हिला देना, सूक से एक सेकंड, थर्ड तीन फॉर्म होते ही नहीं, सूक मतलब पूरा हिला देती थी वो, इतना हंसती थी बिलिंडा। जो छोटी सी लड़की थी जो व्हाइट कलर में व्हाइट हाउस में रहती थी ना भाई, वो इतना हंसती थी, पूरे घर को अपने सिर पे उठा के पूरे घर हिला देती थी। वाओ। देन एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक जो था ना भाई, वो वीक वीक भी प्रकार, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं आप, गिगल लाइक अ माउस, मतलब जब माउस जो हंसता है उस तरीके से एक आवाज़ निकलती है, वीक, वही उसका साउंड है माउस का। वो भी कहता है, हंसता है, बोलता है विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और वो भी पूरा घर ऐसे ही हिलाता नहीं है लेकिन तब भी वो हंस हंस के पूरे घर में रहता है। ठीक, गिगलिंग फॉर अ माउस, पूरे जो हमारा चूहा है हंस गिगलिंग करता है, हंसता है रहता है। देन उसका आवाज़ वीक की साउंड। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आज इज वन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। इंक एंड मस्टर्ड जो थे, हमारी काली बिल्ली, जो मस्टर्ड ये पीला कुत्ता था, रूडली मतलब बताया मैंने आपको, एन इंसल्टिंग मैनर, रूड मैनर मतलब अच्छे से नहीं, मतलब एक प्रकार से कठोर तरीके से, आज इज मतलब उसकी उम्र पूछते थे। तो तुम्हारी उम्र कितनी है, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है जो तुम्हें एक केज चाहिए, पिंजरा चाहिए। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज, जो कस्टर्ड, जब कस्टर्ड रोता रहता था नाइस सेफ केज के लिए, एक पिंजरे के लिए, तब ये लोग उससे उम्र पूछते, तुम्हारी उम्र कितनी है। आगे बढ़ते हैं। गिगली मतलब होता है लाफिंग, विक मतलब होता है जो बताया मैंने उसका साउंड था, रूडली मतलब होता है ना इंसल्टिंग मैनर। दोस्तों और भाइयों और बहनों, अगले स्टैंजा क्या है देखता हूँ भाई। यहाँ भाई, Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Much cried Dink, and ooh cried Blinda, for there was a pirate climbing in the window. वाह भाई ऑर्डरनास, क्या राइमिंग बनाया तुमने, बैलेट फॉर्म में ना। दोस्तों भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। सडनली अचानक, दे हियर्ड अ नस्टी साउंड, मतलब नास्टी मतलब होता है बैड, गंदा सा आवाज़ सुनते हैं लोग। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और मस्टर्ड येलो डॉग था, वो ग्राउल्ड करता है, मतलब ग्राउल्ड एक प्रकार से आप बोल सकते हैं मेक अ लो रफ नॉइस। कुत्ता कैसे भौंकता है, भाव भाव भाई, मैं जो कुत्ता बना दो भाई पोएम पढ़ाने के चक्कर में तुम। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उस सब चारों तरफ देखने लगे, कौन हंस रहा है, कौन बोल रहा है भाई। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊफ क्राइड बिलिंडा। म्याउच मतलब जो काली बिल्ली थी म्याउच बोलती है, तो म्याऊ बोलती है, मुझे बिल्ली सब बना दो, लेकिन म्याउच इसमें लिखा है, पता नहीं। एंड ऊफ क्राइड बिलिंडा। भाई ये क्या शब्द है, ये से क्यों बोल रहे हो बिलिंडा, चलो ठीक है देखते हैं, तुम लोग समझ जाना क्या है ये। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि वहाँ एक पायरेट आता है। पायरेट मतलब होता है मेरे दोस्तों सी रॉबर, रॉबर मतलब चोर, जो समुद्र का चोर होता है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ओशियन डाकू, समुद्री डाकू, जो कि शिप को कब्जा कर लेता है, वहाँ आता है। क्लाइंबिंग इन द बिंडा, क्लाइंब मतलब आता है, चढ़ के, क्लाइंब करता है, कुत्ता है। इन द बिंडा, बिंडा कोई शब्द नहीं है, बस ऐसे राइमिंग बनाने के लिए किया गया है बिलिंडा के साथ। बिंडा मतलब होता है बिंडो, बिलिंडो से एक पायरेट जो समुद्री चोर था आता है। ठीक, ग्रेट। जो ये लोग चिल्ला रहे थे अपना, बाकी ये मीनिंग देख लीजिएगा अपना। नस्टी मतलब ब्रेड, ग्राउल्ड मतलब होता है मेक अ लो रफ नॉइस, म्याउच मतलब क्राई लाइक अ कैट बताया मैंने, पायरेट मतलब सी रॉबर, विंडा मतलब वही विंडो। ये सब मत देखो क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आया हमारा पिस्टर, उसका नाम था, ठीक, पायरेट। ठीक, पायरेट जो आया था वो भाई पिस्टल इन हिज लाइट लेफ्ट हैंड, पिस्टल in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant not good. उसके लेफ्ट हाइट में, हैंड में पिस्टल थी, बंदूक थी, देख लीजिए बंदूक। उसके राइट हैंड में पिस्टल थी, बंदूक, और बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी, सॉरी भाई, सॉरी, बंदूक का नाम सुनता हूँ बस ताव में आ जाता हूँ। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ क्यूटलेस ब्राइट, और क्या कहते हैं, उसका जो दांत था ना, अ क्यूटलेस ब्राइट। क्यूटलेस ब्राइट मतलब होता है दोस्तों स्वॉर्ड मतलब होता है एक प्रकार से आप बोल सकते हैं डैगर, मतलब एक प्रकार से जो
तलवार होती नहीं है, और उसने अपने दांत में छोटी सी तलवार बजाया था जो कि एक बहुत ही शार्प थी, समझे। हाँ, देन हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। उसका बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, वॉज ब्लैक, काली काली दाढ़ी थी, ये काली काली आँखें, टूरू सॉरी, वन लेग वॉज वुड। और उसका जो एक लेग था, पैर था, वो वुड था। वुड मतलब लकड़ी था, लकड़ी कलर का था। अच्छा, ये सब है उसके बारे में। पिस्ट जो हमारा आया है समुद्री डाकू, उसके बारे में ये सब है, विशेषता देख लीजिएगा। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नॉट गुड, पायरेट नाम था उसका। हाँ, अरे मतलब पायरेट था वो। इट वॉज क्लियर मतलब ये तो इतना, इसको ये सब देख कि उसकी काली काली आँखें, उसकी उसकी दाढ़ी, उसके एक पैर लकड़ी का सा, ये सब देख के ना दोस्तों, मुझे लगता है इसमें लिखा है इट वॉज क्लियर दैट इट वॉज नॉट पायरेट मीन्स नॉट गुड, ये सही आदमी नहीं था, ये गलत आदमी बाटी। ये सब इनके ये सब रवैया देख के हमका लागत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified help. Ink tickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. दोस्तों, बिलिंडा पेल्ड मतलब बिलिंडा जो थी सब देख के पेल्ड हो जाती है, मतलब पीली पड़ जाती है, और कुछ नहीं। एंड सी क्राइड हेल्प, और रोती हुए कहती है बचाओ 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 बचाओ। सॉरी सॉरी सॉरी। बट मस्टर्ड फ्लाइड विद अ टेरिफाइड हेल्प, लेकिन जो मस्टर्ड येलो कलर का डॉग था ना, वो फ्लड करता है, मतलब फियर से ही, मतलब वो डर जाता है। विद अ टेरिफाइड हेल्प, और वो भी क्या है, येल्प मतलब होता है चीखना, स्क्रीम करना, ठीक, क्राई करना, येल्प मतलब लिखा है क्राई करना, वो भी चिल्लाता है। कहाँ मतलब जितनी बहादुरी से सब इसमें दिख जा रही है, किसकी किसकी, जो क्या क्या बोल रहा, चिल्लाता है, समझे, डर के मारे येल्प करता है, मतलब रोता है, चिल्लाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द माउस होल्ड, और जो इंक थी, काली बिल्ली थी, ट्रिक्ड हो जाती है, मतलब टू रीच्ड मतलब पहुंच जाती है, समझे। डाउन दी बॉटम ऑफ, बॉटम मतलब नीचे, जो घर का सबसे नीचे वाला हिस्सा था, समझे, वहाँ हमारी काली बिल्ली पहुँच के छुप जाती है, जो कि अभी भी बता रही थी मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ये कर लूँगी, लेकिन इसी में सब दिख जा रहा है तुम्हारी विशेषता, बिल्ली और कुत्तों और चूहों। देन एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो हमारा चूहा था ग्रे कलर का, ब्लिंक जिसका नाम था, स्ट्रेटेजिकली मतलब पूरे स्ट्रेटजी बना के, एज सिचुएशन डिमांडेड, इस प्रकार से सिचुएशन डिमांड कर रही थी, वो भी अपने चूहा दानी, मतलब चूहा अपने होल जो होता है चूहों का, वहाँ छुप जाता है दोस्तों। माउस होल्ड मतलब इंटर्ड इन द होल, होल में घुस जाता है। आगे बढ़ता हूँ। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling scream. He bent at the parrot like a robin at a womb. बट अब जम्प्ड, अब आता है हमारा हीरो, रे सुल्तान, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, सॉरी, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, जिसको ये लोग कायर बोलते थे, वो आता है सिंघम रिटर्न की तरह, पुष्पक तरह नहीं, सिंघम की तरह, ठीक, जम्प्ड करता है, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, और आता है एकदम स्नॉर्टिंग करता है, मतलब मेकिंग दिस साउंड ऑफ एन इंजन, इंजन की आवाज़ जो होती नहीं उस तरीके से आवाज़ आता है, समझे, इंजन जैसे बसता नहीं वैसे ही जंप करता है हीरो की तरह। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, क्लैश्ड मतलब स्ट्रक हो जाता है, हिज टेल, उसका टेल होता है, कैसे उसका टेल कैसे बचता है, आयरन इन अ डंजन, आयरन इन अ डंजन मतलब आप, डंजन मतलब होता है प्रिजन, मतलब एक जो अंडरग्राउंड जेल होती है ना भाई, ठीक, उसका जब एक प्रकार से जो आयरन होता है, लोहा जिस तरीके से आवाज़ करता नहीं है उस तरीके से उसका टेल आवाज़ करता है दोस्तों। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्वैम, ठीक, विद अ क्लैटर, ठीक दोस्तों, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक मतलब होता है एक प्रकार से मेकिंग रैटलिंग साउंड, ये सब आवाज़ है किसका, हमारे ये जो है कवर्ड कस्टर्ड जो है नहीं, उसका आवाज़ है सब। एंड अ जैगलिंग स्क्वैम, ठीक, और एक प्रकार से जैगलिंग मतलब मेटालिक साउंड है उसका, ऐसा मतलब एक प्रकार से आवाज़ है उसका। स्क्वैम, स्क्वैम मतलब होता है, स्क्वैम मतलब होता है दोस्तों ट्विस्ट के साथ आता है, ये सब आवाज़ देता है हमारे कस्टर्ड भगवान, जो कस्टर्ड जी है हमारे ड्रैगन, उसका ये सब आवाज़ है। ही बेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ होम, वो बेंट मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है, महासंग्राम, महासंग्राम दोस्तों, लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं यार, एकदम ये कहानी चल रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है यार, आपको बताना कमेंट सेक्शन में। ही बेंट एट दी पायरेट, ठीक, वो मतलब पायरेट के पास जाता है, लाइक अ रॉबिन, रॉबिन एक पक्षी होता है, एट अ वोम, वोम होता नहीं, रेड वोम होता नहीं, लाल करके की छोटी सी केचुआ कीड़ा मकोड़ा होता है, जिसे वो रॉबिन एक कीड़े मकोड़े के पास जाता है, वैसे ही हमारा जो कस्टर्ड है हमारा ये पायरेट के पास हीरो की तरह, सिंघम की तरह रे सुल्तान बोल बोल कूदता है। अच्छा,
बाकी ये मीनिंग लिखा है दोस्तों, मीनिंग देख लेना है। स्नॉर्टिंग मतलब मेकिंग द साउंड ऑफ एन इंजन, क्लैश डिस्ट्रैक्ट डंजन प्रिजन, क्लैटर एंड क्लैंग मेकिंग रैटलिंग साउंड, जंगलिंग मतलब मेटेलिक साउंड, स्क्वेयर मतलब रिंगल। देख लेना भाई, ठीक। उसके बाद द पायरेट गेप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोंग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिड नॉट हिट एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन, पायरेट जो था हमारा गैप्ड हो जाता है दोस्तों, समझे कि नहीं? यहाँ पे एक प्रकार से उसका मुंह खुला का खुला हो जाता है, ठीक। वॉच्ड इंटेंटली लिखा नहीं है नीचे, गैप मतलब वही एट बिलिंडाज ड्रैगन, उस बिलिंडा जो थी उसका ड्रैगन देख के, उसका कस्टर्ड देख के, ड्रैगन कस्टर्ड था ना, उसका देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है मेरे दोस्तों। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, एंड गल्प, गल्प मतलब होता है ड्रैंक डाउन, मतलब वो पीता है कुछ, समझे कि नहीं? ड्रिंक करता है, गल्प करता है। सम गौर ग्रॉग, ग्रॉग एक प्रकार से दारू, बद नाम कर दी, नाम कर दी ताड़िया से यादें बड़े, अरे ग्रॉग करता है मतलब एक प्रकार से वाइन, एक अल्कोहल होता है, उसको निकालता है और गल्प करता है, पीता है। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपने पॉकेट से, फ्लैगन मतलब होता है नैरो कंटेनर जो होता नहीं दोस्तों, वही पॉकेट से निकाल के दारू पीता है। और क्या बोलूं उसे 2 bullets बट दे डिड नॉट हिट। अब हमारा पायरेट भाई 2 गोली, लेफ्ट हैंड में पिस्टल, राइट हैंड में पिस्टल, तब तो हाउस द जोश हाई सर, जोश साहिब का 2 गोली मारता है, एकदम कहानी चल रहा है, हीरो जैसे पिक्चर चलती है। बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन उसको लगता नहीं है हमारे कस्टर्ड जी को। इसको सब लोग कायर बोलते थे, कावर्ड बोलते थे। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको गोबल कर देता है, मतलब स्लोड लिखा है, स्लोड मतलब एक प्रकार से खा जाता है उसको, एवरी बीट, हर बाइट होता नहीं है, बीट मतलब काट लेना, कबा जाना, खा जाना, उस प्रकार से उस कस्टर्ड उसको खा जाता है हर बिट में। अच्छा, अब जैसे कोई चीज़ हो जाता है तो अब अपना अपना सबका रिएक्शन होता है। अब देखते हैं, जो लोग उसका मजाक बनाते थे अब तो नहीं बना रहे, अब देखते हैं क्या कुत्ते की पूंछ सीधी हुई, देखते हैं। बिलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बिलिंडा जो थी इम्प्रेस्ड हिम मतलब उसको गले लगा लेती है, हेल्ड टाइटली इन आर्म्स, अपने टाइटली हेल्ड कर लेती है, अपने आर्म्स थे। मस्टर्ड लिक्ड हिम, जो येलो कलर का डॉग था, लिक्ड हिम मतलब उसको चाटने लगता है, कुत्ता चाटता नहीं है, अभी मैं कुत्ता नहीं हूँ जो तुम्हें चाट के दिखाऊँ अभी, हाँ ठीक, उस प्रकार से उसको चाटने लगा कस्टर्ड को। नो वन मोर्नेड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, नो वन मोर्नेड मतलब एक्सप्रेस ग्रीफ, मतलब कोई भी दुखी नहीं था जो पायरेट विक्टिम, पायरेट की हार से, पायरेट विक्टिम मतलब होता है प्रे, मतलब हार से, उसकी हार से कोई दुखी नहीं था। हार से दुखी क्यों होगा यार, उसका कोई संबंधी थोड़ी ना था इन लोगों का, कोई भी दुखी नहीं था, सब खुश ही थी। इंक एंड ब्लिंक, काली बिल्ली और ग्रे कलर का माउस जो था। इन ग्ली डिड गाइरेट, इन ग्ली मतलब, ग्ली मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पी के साथ, डिड गाइरेट, गाइरेट मतलब होता है डांस अराउंड, किनारे किनारे नाचने लगे, ठीक, खुशी के साथ हमारी काली बिल्ली और ग्रे कलर का माउस इंक एंड ब्लिंक नाचने लगे। अभी जब आया था वो तो छुप के बैठ गए थे, कोई घर के नीचे छुप गया, कहीं कहीं छुप गया, कहीं बिल में छुप गया, अब आके नाच रहे हैं। नाचो नाचो, देख लिए ना गधू, जो सबका कायर बोलते रहो सब भाई। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, वही मतलब ड्रैगन के चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, ड्रैगन के दैट एट द पैरेट, जो ईट एट एटन, 3 फॉर्म होता है, एट पास्ट है ना, जो उसको खा लिया था, एट मतलब खा लिया था, दी पायरेट, पायरेट को जो खा लिया था, उसके चारों तरफ लोग डांस करने लगे, पार्टी करने लगे, और क्या बोलने लगे, और ये अभी तो पार्टी शुरू हुई ये, सॉरी, अब ये सब नहीं बोल रहे थे, नहीं जाके पेपर में ये सब लिख दो, हैं। बाकी मीनिंग नीचे देख लेना, मैंने बता ही दिया है, आगे बढ़ते हैं। बट प्रेजेंटली, अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब ये लोग अपने अपने औकात में आ गए, अपने अपना कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, लिख के दे दो चाहे काट भी दो, ठीक, हाँ, अब अपने अपने फॉर्म में आ गए। लेकिन अब प्रेजेंटली में मस्टर्ड जो है हमारा येलो कलर का डॉग, क्या बोलता है, आई डिड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई डिड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता, मतलब बिकम नर्वस, समझे, अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता, ठीक, तो और क्या कहते हैं, कन्फ्यूज्ड नहीं हुआ होता, तो मैं तुमसे 2 गुना ताकत के साथ उस पायरेट की धज्जियाँ उड़ा देता और मैं भी सुल्तान बन जाता भाई, समझे, अगर मैं नर्वस और एक प्रकार से कन्फ्यूज्ड नहीं हुआ होता, तो फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, बी हैड हैव बीन 3 times एज ब्रेव बी थिंक, और हमारे जो ये हैं इंक एंड ब्लिंक, ये कहते हैं हम तो 3 गुना मजबूत हो जाते हैं अगर
हम उसके सामने आ जाते। ठीक, अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, बिल्ली हो चूहे हो, 3 गुना मजबूत हो जाते, मेन समय पे तो भाग ही गए। ठीक, वाह रिजवान, आगे बढ़ते हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। वो कस्टर्ड बेचारा एकदम कहता है हाँ सपोर्ट करते, बढ़िया था यार बेचारा, उसको नाइस सेव के जिसको दे देना था इन लोगों को। ये कहता है हाँ आप लोग, हम्बल बोलता है आई क्वाइट एग्री, मैं इससे संभव सहमत हूँ, आप लोग सही कह रहे हैं, अगर आप लोग होते तो 2 गुना 3 गुना में आप लोग कर देते। बोल रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया हो, बेस्ट ऑफ लक। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, यहाँ जितने लोग हैं इस घर में सब लोग बहादुर है, मुझसे पता नहीं मजाक बनाता है यार क्या कहता है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red dragon and her little red dragon। वही आला पहला दूसरा कोई स्टैंजा था, फिर से दोहराया गया है कि बिलिंडा जो रहती थी व्हाइट हाउस में काली बिल्ली के साथ और ग्रे कलर का माउस के साथ, एंड लिटिल येलो डॉग और पीले कलर का छोटा सा कुत्ते के साथ, एंड लिटिल रेड ड्रैगन और एक लाल कलर का जो ड्रैगन था गाड़ी थी उस पर बैठ के जो लोग इनका मजाक बनाते थे उसके साथ ये लोग रहते थे। फास्ट बोल रहा हूँ ना, धीरे करके सुन लेना है। एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और जो रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन था वो रहता था, जिसको ये लोग कस्टर्ड बोलते थे, कॉवर्ड बोलते थे, एक प्रकार से कायर, बाद में पता चल गया हीरो बन के निकला था वो। उसके बाद लास्ट स्टैंजा है, बिलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स and blink chased lion down the stair. Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। वही पहला स्टैंजा दूसरा स्टैंजा है कोई, ये बिलिंडा जो बताया था मैंने, बिलिंडा जो है बहादुर थी, एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, जो कि विदाउट बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब विदाउट अ फियर, जो किसी से नहीं डरती थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज, इतने बहादुर थे कि वो चेज लाउन डाउन द स्टेयर, कुछ शेर को सीढ़ों के नीचे बहा दें इतने बहादुर थे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन एज, और जो हमारा येलो कलर का डॉग था इतना बहादुर था कि जो शेर होता है टाइगर, शेर टाइगर, लायन टाइगर अलग है, टाइगर जो होता था इन अ रेज गुस्से में जितना खतरनाक होता है, मस्टर्ड येलो कलर डॉग उतना खतरनाक था। अबे कुत्ते हो तुम, उतने शेर टाइगर बनने की कोशिश मत करो। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ, लेकिन जो कस्टर्ड था हमारा जो ड्रैगन था वो हमेशा रोता रहता था नाइस सेफ केज के लिए। भाइयों और बहनों, हमारी पोएम ख़त्म हो गई, जो बैलेड के फॉर्म में थी। बैलेड मतलब होता है जो कि कहानी, पोएम जो कि कहानी के तरीके से समझाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसका राइमिंग बता देता हूँ, जो राइमिंग है इसका देख लीजिए। हाउस, हाउस ग्रे माउस, हाउस मतलब ए, माउस मतलब ए, बैगन मतलब बी, ड्रैगन मतलब बी, मतलब ए बी बी। ठीक, यही इस पूरे बैलेड पोएम है उसका हमारा एक प्रकार से राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम समझते हो ना, जो मतलब गाने के तरीके से बन जाए, हाउस माउस, ठीक एक तरीके से बन गया तो इसका ए नाम दे दी, ए बैगन ड्रैगन, मतलब बन रहा है ना, अंतिम में प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है हमारा बराबर हो रहा है, तो इसको बी नाम दे दिए, बी बी ए बी बी, यही पूरा पूरे एक जो एक स्टैंजा होगा पूरे स्टैंजा होगा। अब मत पूछना कि ये राइमिंग स्कीम क्या है। जिए तो जिए कैसे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, नहीं तो उल्टा सीधा कमेंट कर देना। मुझे चलता हूँ खाना खाने, मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है। जय राम, जय हो राम राम भैया, राम राम।